हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ऑस्ट्रिया के बारे में आपने काफी बार सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक बहुत ही फेमस देश है यूरोप में, और इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है इस्लाम मैप। नाउ इस इशू को लेकर दुनिया भर में जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं ये काफी हद तक गुस्सा है। टर्की यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और इवन जो मुस्लिम्स आज के समय है इन ऑस्ट्रिया, ये भी अपनी सरकार की आलोचना कर रही हैं कि आपको इस्लाम मैप लॉन्च करने की आवश्यकता क्या थी। यहाँ पे आप देखोगे मुस्लिम्स ने केस कर दिया है अपनी ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट पर ओवर कंट्रोवर्शियल इस्लाम मैप। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम मैप है क्या, ऑस्ट्रिया ने ये स्टेप क्यों चला है, इन्होंने यहाँ पर क्या दी एक्सप्लेनेशन, और इस पूरे इशू में टर्की इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। ना सबसे पहले हम जानते हैं कि मैप में ऑस्ट्रिया है कहां पर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखोगे ये है एशिया का मैप, और ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर हम जाएं यूरोप में तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑस्ट्रिया एक बहुत ही सुंदर देश है, एक ह्यूज टूरिस्ट अट्रैक्शन, लैंड लॉक्ड कंट्री है। इस कंट्री की कोई भी कोस्टल लाइन आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है राजधानी ऑस्ट्रिया की वियना। नाउ ऑस्ट्रिया में भाषा कौन सी बोली जाती है? ऑस्ट्रियन नहीं बोली जाती, यहाँ पर लोग बोलते हैं जर्मन। और ऑस्ट्रिया में देखो कई फेमस लोगों का जन्म हुआ था। फॉर एग्जाम्पल एडोल्फ हिटलर का जन्म एक्चुअली ऑस्ट्रिया में हुआ था, बाद में जर्मनी में जाकर उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर बनाया। उसके अलावा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर फेमस एक्टर, बॉडी बिल्डर, बाद में यूएसए में गए, यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया के गवर्नर बने, बहुत कुछ अकॉम्प्लिश किया। उनका जन्म भी हुआ था ऑस्ट्रिया में। तो दुनिया भर में ये बहुत ही फेमस यूरोपियाई देश है। इसको ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज मत कर लेना। ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा ऑल टुगेदर यहाँ पे। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से आते हैं ब्रेट ली, रिकी पॉन्टिंग, क्रिकेटर्स, ह्यू जैकमैन वगैरह, ठीक है। तो दोनों अलग देश है। ना ऑस्ट्रिया के जो डिटेल्स हैं, डेमोग्राफिक्स वगैरह, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ऑस्ट्रिया की जो टोटल आबादी है ये है अराउंड 90 लाख, और ज़्यादातर जो ये आबादी है ये रहती है वियना के आसपास, इनकी कैपिटल के आसपास। और वियना में आपको पता होगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट संगठनों के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और ओपेक कंट्रीज के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये भी आपको मिलेंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। नाउ अगर हम देखें इस 90 लाख की आबादी को, तो रिलीजन के हिसाब से 69% लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी। 22% लोग कहते हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं है। ज़्यादातर ये बॉर्न क्रिश्चियंस ही होते हैं मगर रिलीजन से दूर चले जाते हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा कोई यहाँ पे रिलीजन नहीं है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 8% लोग फॉलो करते हैं इस्लाम फेथ को। यहाँ पर इस्लाम फेथ आज के समय ऑस्ट्रिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। आप अगर देखो 2001 में टोटल जो इनकी आबादी थी उसका सिर्फ 4% फॉलो करता रहा मुस्लिम फेथ को। ये परसेंटेज डबल हो गई 2016 में, और आज के समय ऑलमोस्ट 8% आबादी फॉलो कर रही है इस्लाम फेथ को। ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ बाय द वे, ये 2016 का है। पॉसिबिलिटी है कि जो टोटल एक्चुअल जो ये नंबर्स हैं ये करीब 9% के आसपास आपको मिले। ना मुस्लिम्स की संख्या यहाँ पे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रिया ने बहुत सारे रेफ्यूजीज एक्सेप्ट किए हैं। उसके अलावा टर्की से बहुत सारे लोग हैं जो हर साल यहाँ पे ऑस्ट्रिया में बस जाते हैं। जो इनके देश में आज के समय पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की अराउंड 8 लाख 9 लाख के आसपास, इसमें से 5 लाख तो हैं टर्किश ओरिजिन के। और 2017 में एक रिपोर्ट आई थी प्यू की, जिसने यहाँ पर यह क्लेम किया कि कई यूरोपियाई देशों में मुस्लिम पॉपुलेशन ट्रिपल होने वाली है आने वाले 30 सालों में, मतलब कि 2050 के आसपास। यहाँ पे आप देखोगे द गार्डियन का आर्टिकल है फ्रॉम 2017, मुस्लिम पॉपुलेशन इन सम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को ट्रिपल। और बताया जाता है कि ऑस्ट्रिया में 2050 तक 20% आबादी फॉलो करेगी इस्लाम फेथ को। स्वीडन में तो ये जो आबादी है ये बताया जा रहा है कि 30% हो जाएगी। तो अब ऑस्ट्रिया की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इस्लाम फ्लरिश कर रहा है, और जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पे वो काफ़ी हद तक इन्वेस्टेड हैं इस देश में। वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं ऑन बीइंग ऑस्ट्रियंस। मगर हाल ही में ऑस्ट्रिया की सरकार ने अपनी आबादी के 8 से लेकर 9% हिस्से को काफ़ी हद तक नाराज कर दिया। इन्होंने पब्लिश कर दिया एक इस्लाम मैप। ये एक बहुत ही अजीब टाइप का मैप है जहां पर सरकार एक मैप पब्लिश करती है और अपनी पूरी जनता को, ना सिर्फ अपनी पूरी जनता को, पूरी दुनिया को ये बताती है कि हमारे देश में कहाँ कहाँ मस्जिदें हैं, कहाँ कहाँ मुस्लिम्स इकट्ठा होते हैं। इवन जहाँ पे मॉस्क्स नहीं है वहाँ पे इस मुस्लिम्स कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, मुस्लिम्स के कौन कौन से यहाँ पे ग्रुप्स हैं, संगठन हैं, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया है एक मैप में। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इस्लाम मैप है क्या ना। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये है यहाँ पे ऑस्ट्रिया का इस्लाम मैप। जो यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज यूज़ करी है ये ऑब्वियस सी बात है जर्मनी है, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये बीच में ऑस्ट्रिया है,
और इनके देश में जो भी इंपॉर्टेंट मॉस्क है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको पता लग जाएगा यहाँ पे कौन सी मॉस्क है, क्या इसका एड्रेस है, इनका नंबर क्या है, प्रॉपर डिटेल यहाँ पे आपको पता लग जाएगी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। अब जो मुस्लिम्स ऑस्ट्रिया के, ये सब देखकर वो लोग ऑफेंडेड इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम अकेला रिलीजन है जिसके साथ इन्होंने ऐसा किया है। यहाँ पर कोई आपको यहाँ पर क्रिश्चियन मैप नहीं मिलेगा, हिंदू मैप नहीं है, ज्यूज के लिए मैप नहीं है। इन्होंने स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हमारी देश में कहाँ कहाँ पे हैं इसको पिन पॉइंट कर दिया है और रीजन यहाँ पर दिया सिक्योरिटी इश्यूज। हाल ही में आपको पता होगा 2020 में कुछ आतंकवादी हमले हुए थे ऑस्ट्रिया में, प्राइमरली इनकी कैपिटल में। उसके बाद इन्होंने अपने देश में काफी स्टेप्स लिए हैं सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए। उसमें से एक स्टेप इनके हिसाब से है इस्लाम मैप। और ये मैप लॉन्च करने से पहले ऑस्ट्रिया में जो चांसलर है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं होती, ये लोग कहते हैं चांसलर। तो यहाँ पे अभी ये लोग चांसलर हैं सेबेस्टियन कुर्ज। इन्होंने ये कहा कि मेरा मेन इशू है पॉलिटिकल इस्लाम से, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे देश में पॉलिटिकल इस्लाम ग्रो हो, बाकी एज ए रिलीजन इस्लाम फ्लरिश करे, नो इश्यूज विद दैट। अब जो इनकी ये स्टेटमेंट है, फिर जो ये इस्लाम मैप लॉन्च कर दिया है, इसके बाद जो इस्लामिक रिलीजियस कम्युनिटी है इन ऑस्ट्रिया, जो मेन यहाँ पे इनका संगठन है जो रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम कम्युनिटी को इन ऑस्ट्रिया, ये लोग कह रहे हैं कि जो स्टेप्स लिए गए हैं ये आपत्तिजनक है। इससे मुस्लिम्स को आप एक्सपोज कर रहे हो सिक्योरिटी रिस्क से। अब सिक्योरिटी रिस्क यहाँ पर क्या है, मुस्लिम ग्रुप्स यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि इससे जो रेसिस्ट ग्रुप्स है ऑस्ट्रिया में, हो सकता है कि ऑस्ट्रिया में भी रेसिस्ट ग्रुप्स हो, ये सीधा पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट कर सकते हैं मस्जिदों को, उन लोकेशंस को जहाँ पे मुस्लिम्स इकट्ठा होते हैं, और इससे हेट क्राइम बढ़ेगा मुस्लिम्स के अगेंस्ट। यहाँ पे इनका मेन तर्क ये है कि इस स्टेप से ऑस्ट्रिया की सरकार ने मुस्लिम्स को ऑलमोस्ट सिंगल आउट कर दिया है और इससे मुस्लिम्स के अगेंस्ट रेसिज्म काफ़ी हद तक बढ़ेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया में काफ़ी हद तक डिमांड उठी है कि जो हेडस्कार्फ होता है जो मुस्लिम वुमेन पहनती है उसको भी ये लोग बैन करेंगे, हिजाब को बैन करने की यहाँ पे बात चल रही है। तो ये तो यहाँ पर कंप्लेन करी है उन मुस्लिम्स ने जो रहते हैं ऑस्ट्रिया में। ये मैं आपको बता दूँ बहुत बड़ी आबादी है, ऑलमोस्ट 9% आबादी एक देश की जब नाराज़ हो जाए तो ये बहुत बड़ा इशू है। और इनको भी पता है कि आने वाले 20-30 साल में ये हो जाएंगे 20% ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे इनके पास काफ़ी लीवरेज है और इसलिए ये इशू इंटरनेशनलाइज भी हो चुका है। टर्की भी यहाँ पर कूद गया है। टर्की की सरकार ने यहाँ पर ऑस्ट्रिया को ये कहा कि जल्द से जल्द इस्लाम मैप का जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म कर दो, इससे पहले कि बाकी यूरोपीय देश भी इसको कॉपी करना शुरू कर दे। टर्की का जो विदेश मंत्रालय है वो लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया के लोग आज के समय मुस्लिम्स और इमिग्रेंट्स को टारगेट बना रहे हैं बाय लॉन्चिंग दिस मैप। और जो ये स्टेप है ये रेसिस्ट है, जीनोफोबिक है, एंटी इस्लामिक है और इस स्टेप से समाज में जो एकता की भावना है ये भी काफी हद तक कम होगी। और टर्की देखो ऑस्ट्रिया पर वैसे ही काफी हद तक नाराज है क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में जब इजराइल ने हैवी बॉम्बिंग करी थी गाजा की, तो उस वक्त ऑस्ट्रिया ने अपने मेन जो इनकी सरकारी बिल्डिंग है, जो चांसलर का जो हाउस है, वहां पर अपने झंडे के साथ साथ इजराइल का झंडा भी लगा दिया था, जिसकी वजह से दुनिया भर की जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वहां पर भी ऑस्ट्रिया की आलोचना हुई थी। तो देखो इनकी सरकार ऑब्वियस सी बात है, हालांकि खुद को क्लेम करती है कि ये लोग सेंट्रिस्ट है, मगर काफ़ी हद तक राइट विंग हो रहे हैं। और जो इनकी पॉलिसीज़ है आज के समय ये काफ़ी हद तक इस्लामाफोबिक भी है, क्योंकि ये बात काफ़ी हद तक ऑब्वियस है कि अगर ऐसा मैप बनाना है तो हर रिलीजन के लिए बनाइए, स्पेसिफिकली यहाँ पर मुस्लिम्स को टारगेट करना काफ़ी हद तक अनफेयर है। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आज और कल के लिए जून 1 से लेकर जून 2 तक अनअकैडमी का स्पेशल ऑफर चल रहा है। यहाँ पे आपको एक कॉम्बो ऑफर दिया जा रहा है, इसमें आप काफ़ी सारी सेविंग्स कर सकते हैं और उसके अलावा अनअकैडमी के स्पेशल नोट्स भी आपको मिलेंगे। इस ऑफर का जो लिंक है ये मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, पिन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इस कॉम्बो में आपको मिलेगा यूपीएससी जीएस कोर्स और यूपीएससी ऑप्शनल कोर्स दोनों। सिंपली यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करो अपने प्लान पे। अगर आपको 12 मंथ का कोर्स परचेज करना है तो ये आपको पड़ेगा 59,500 का टुगेदर फॉर 1 ईयर। पर मंथ हो गया 4,792 रुपीज़। ये दोनों कोर्सेज अगर आप अलग अलग परचेज करोगे तो ऑलमोस्ट 68,000 रुपीज़ के आपको पड़ेंगे। तो ऑलरेडी यू आर सेविंग 10,000 रुपीज़। इसके ऊपर भी यू कैन अप्लाई द कोड PD10 और आपका जो प्राइस है ये और ज़रा कम हो जाएगा और आप घर बैठ के कहीं भी कंप्यूटर स्क्रीन पे, टैबलेट पे, फ़ोन पे, व्हेरेवर यू कैन प्रॉपर तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की भी तैयारी कर सकते हैं at your own convenience. So use the code PD10 and start preparing for UPSC Prelims 2022. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all.